हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना बहुत सिंपल आसान तरीके से। ओके, आप इधर ध्यान लगाइए। जैसे क्वेश्चंस हैं, एक पुस्तक 200 रुपए में हमने खरीदी है और 240 रुपए में हमने इसको बेच दी, तो बताओ लाभ प्रतिशत ओब्लिक हानि प्रतिशत बताओ। तो हमें बताओ क्रय मूल्य कितना देर का, हमें 200 रुपए। ओके, बताओ इसी क्रय मूल्य को मैं क्या लिख सकता हूं, हमने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है। ओके, और बताओ हमने कितने में बेचा है, 240 रुपए में, तो ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना देने का, 240 रुपए। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ओके, तो आप सोच के बताओ कि बताओ हमने किसी चीज को हमने 200 रुपए में खरीदा है और 240 में हमने बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा। तो बताओ इसमें दो चीजें पूछ रहा है या ओब्लिक लग रहा है, इसका मतलब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है, इसका मतलब हानि प्रतिशत तो नहीं निकाल सकते। तो बताओ क्या निकलेगा, लाभ। और लाभ का सूत्र क्या होता है, बेची जाने वाली चीज ज्यादा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बताओ 240 माइनस 200 इक्वल टू कितना रुपए हो गए, 40 रुपए। तो हमारा आंसर ये 40 रुपए नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये पूछता भी लाभ ओब्लिक हानि बताओ, तब तो ये आंसर हो जाता है ये 40 रुपए का हमें लाभ हुआ। यहाँ क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें लाभ परसेंटेज पूछेगा और या हानि परसेंटेज पूछेगा तो हमेशा दोनों चीजें किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। ओके, यदि यहाँ हानि होगा तो भी यहाँ पे क्या आएगा, क्रय मूल्य। और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, 100। चेंजेस सिर्फ यहाँ होता है। मतलब लाभ प्रतिशत पूछा तो यहाँ क्या लिखेंगे, लाभ। सपोज करो यहाँ पे हानि प्रतिशत हुआ होता तो यहाँ से हानि लिखते, बाकी ये नो चेंज रहता है। तो लाभ में कितना हुआ है, 40 रुपीज का। बताओ क्रय मूल्य कितना है हमारा, 200। मल्टीप्लाई में कितना है हमारा, फॉर्मूले में 100। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 का तो कोई मीनिंग नहीं रहा। ये जैसे 2 का डिवाइड 40 में होगा तो कितना बनेगा, 20%। और ये हमारा क्या है, लाभ परसेंटेज। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में ट्राई करेंगे, जो मैं यहाँ बोर्ड पे ये रहा आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके, इसमें बताओ हमने कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य क्या कितना देर का, यहाँ पे 250 रुपए। ओके, 250 रुपीज, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। और एसपी कितना देर का हमें, एसपी देर का हमें सेलिंग प्राइस 200। अब सोच के बताओ, तो 250 रुपए में हमने किसी चीज को खरीदा है और 200 रुपए में बेच दिया, बताओ लॉस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। कितने का लॉस हुआ, 50 रुपए का। ओके, ये 50 रुपए का हमें हानि हुई। बताओ अब यहाँ पे हानि परसेंटेज पूछा गया ना, तो फिर मैंने बताया था हानि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, हानि ऊपर रहेगी, नीचे हमेशा हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य को। और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आता है, 100। बताओ हानि कितने की हुई में, 50 की। और हमें क्रय मूल्य कितना देर का में, 250 रुपीज। मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 100। बताओ एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दे, और 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार। और जैसे 5 का डिवाइड 100 में होगा कितनी बार जाएगा, 20। तो यहां पर भी कितना होगा, 20% हानि। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे मजेदार और ट्रिकी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, लॉजिक क्लासेस बाय शिव सर पर। मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।